हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं नीट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो हैव यू एवर वंडर्ड स्टूडेंट्स व्हाट लेड टू द डिस्कवरी फॉर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल? कि कुछ तो किया गया था, हमेशा से तो ये पता नहीं था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो आज के क्लास में बच्चों हम लोग सीखेंगे वही द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किया गया था, कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे इन दिस डिस्कवरी। आज का क्लास रहेगा ओवरव्यू ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड इन दिस जर्नी। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग ईच एक्सपेरिमेंट को इंडिविजुअली डील करेंगे इन सेपरेट वीडियोस, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस first experiment for this journey was done by Frederick Griffith, and it is well known as the Griffith's experiment. Okay, so he performed this experiment in the year of 1928. So what did Griffith do? Griffith took a bacteria which is Streptococcus pneumoniae, ठीक है? तो नाम से क्या समझ में आ रहा है बच्चों कि ये पॉजिटिव एजेंट है डिजीज न्यूमोनिया का, ठीक है? तो इसी बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स को ग्रिफिथ ने चूज किया। वन स्ट्रेन वाज द रफ और आर स्ट्रेन, okay? Another strain was the smooth S strain, okay? So one important difference between these two strains is that रफ स्ट्रेन जो है वो है आपका नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन, मतलब ये डिजीज नहीं कॉज कर पा रहा है, ठीक है? स्मूथ स्ट्रेन क्या है? दैट इज द पैथोजेनिक strain of this particular bacteria, okay? Apart from that, he took mice जिसके ऊपर basically the series of experiments were performed. क्या किया था उन्होंने? उन्होंने फर्स्ट सेट में लिया था लाइव आर स्ट्रेन एंड उसको इंजेक्ट किया था माइस में, ओके? सो व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? He observed that the mice remained alive. Why? ये तो आर स्ट्रेन है, डिजीज नहीं कॉज कर सकता है, तो माइस जिंदा रहेगा। सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? He took live S strain and injected it into mice. So here what did he observe? Of course he is going to observe that the mice जो है वो मर गए। So हम लोग लिख लेते हैं mice dead, okay? Because this is the pathogenic strain, disease cause करेगा, mice मर जाएगा। थर्ड में उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिया dead strain। डेड कैसे हुआ स्ट्रेन? ग्रिफिथ ने हीट किल किया था and he injected it into mice. Then what did he observe? He observed that the mice
remained alive. क्यों? एस्ट्रिन तो जो इंजेक्ट किया गया था वो डेड एस्ट्रिन था, obviously it is not able to cause the disease. Then in the fourth and the final setup, what did Griffith do? He injected a mixture of live R strain and dead S strain. Okay, and injected this mixture in the mice. Okay, यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे commonly students make a mistake. Okay, students make a mistake here. Why? Because यहाँ पे देखिए live R strain जो है वो जब हम लोग इंडिविजुअली माइस में इंजेक्ट कर रहे हैं तब क्या है, माइस जिंदा है. डेड ए स्ट्रेन जो है उसको जब माइस में इंजेक्ट कर रहे हैं तब भी माइस जिंदा है. सो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होना चाहिए, माइस जिंदा रहेगा. बट टू आवर सरप्राइज एज वेल एज ग्रिफिथ भी बहुत सरप्राइज थे टू सी दैट द माइस डाइड. सो यहाँ का ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, माइस डेड. नाउ दिस वाज रियली सरप्राइजिंग. हुआ क्या, जब इंडिविजुअली इंजेक्ट कर रहे हैं तब कुछ नहीं हो रहा है, जब दोनों को एक साथ मिक्स करके कर रहे हैं तब माइस मर जा रहा है. कैसे? Griffith concluded that there must be a transforming principle, that is something from this dead S strain transformed the live R strain into live S strain. Right? मतलब क्या हुआ, इस डेड एस स्ट्रेन से कुछ ऐसा बायोकेमिकल आया जो कि लाइव आर स्ट्रेन को लाइव ए स्ट्रेन बना दिया by the process of transformation, right? But Griffith was not able to tell what was the biochemical nature of this transforming principle or this molecule which was bringing about the transformation, right? So अगर ये पता नहीं रहा, नहीं चला तब क्या होगा, दूसरे साइंटिस्ट कुछ करेंगे ऑफ कोर्स, राइट? तो तब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है, व्हाट इज दैट, दैट इज एवरी MacLeod and McCarty experiments. So इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किया था टू नो द बायोकेमिकल नेचर of Griffith's transforming principle. So this was a range of time जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. इसके पहले एक बहुत कॉमन एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ था साइंटिफिक वर्ल्ड में जहां से क्वेश्चन आता है. सो ध्यान दीजिएगा, क्या था वो कॉमन बिलीफ कि प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, बट आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड पता कुछ और चला. तो चलिए देखते हैं क्या पता चला था. तो ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही स्टडी किया और फर्दर उसको एक्सटेंड किया. क्या किया, यहाँ पे भी दे चूज द R strain and S strain. ठीक है, यहाँ पे भी किया गया था. बट यहाँ पे क्या किया गया था, जो S strain था, ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर ग्रिफिथ का ही एक्सपेरिमेंट के वे में किया जाएगा तो डेड एस स्ट्रेन तो ऑफ कोर्स है. डेड एस स्ट्रेन के डिफरेंट बायोकेमिकल्स को इंडिविजुअल सेटअप में रिमूव कर दिया गया था. जैसे एक सेटअप में क्या किया गया था, द प्रोटीन was removed. Okay, protein was removed and
इट वाज चेक्ड कि आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो व्हाट डिड दे ऑब्जर्व? दे ऑब्जर्व दैट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हुआ. सेकेंड में क्या देखा गया? आरएनए को रिमूव करके देखा गया. बाकी है, प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए को रिमूव कर दिया गया था. तब क्या ऑब्जर्व किया गया था? तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था. ओके. थर्ड सेटअप में क्या किया गया था? डीएनए को रिमूव किया गया था. ओके. तब क्या देखा गया? तब देखा गया कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था. सो कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, जो भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था ग्रिफिथ का, उसको तो प्रेजेंट रहना पड़ेगा टू ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन. सो जब मैंने प्रोटीन को रिमूव किया, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. मतलब फिर प्रोटीन के एब्सेंस में अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो प्रोटीन इज डेफिनेटली नॉट रिस्पॉन्सिबल. सेम फॉर द आरएनए थिंग कि आरएनए को रिमूव किया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. बट जब डीएनए को रिमूव किया तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ. सो दिस वाज डेफिनेटली अ क्लियर प्रूफ दैट यस, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ. सो यहाँ से क्या बोला गया था कि यस, डीएनए जो है, डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल. बट एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि तब साइंटिफिक वर्ल्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल. तो ये जो साइंटिस्ट ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, इसको एक्सेप्टेंस उतना नहीं मिला था इन द साइंटिफिक वर्ल्ड. तो ऑफ कोर्स अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिला तब भी एक क्वेश्चन था साइंटिफिक वर्ल्ड में कि व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल, राइट? तब आए और दो साइंटिस्ट जिन्होंने किया नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इन दिस जर्नी टू नो व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल. वो कौन थे? वो थे हर्शे एंड चेस. ठीक है. तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1952 में. ओके. क्या किया था? इनका अप्रोच था बाय टेकिंग इकोलाई सेल्स. इकोलाई एक बैक्टीरिया है, एस्चेरिशिया कोलाई, एंड बैक्टीरियोफज. ठीक है. बैक्टीरियोफज क्या है बच्चों? Bacteriophage are the viruses which can infect bacterial cell. So if this bacteriophage can infect E. coli, तो E. coli is the host of the bacteriophage. तो bacteriophage को दो अलग सेटअप में Hershey-Chase ने ग्रो करवाया था. तो bacteriophage को, एक सेट ऑफ bacteriophage को was grown in S35 medium. So what is S35? S35 is the radioactive isotope of sulfur. So remember this very clearly. यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है ना? रेडियोएक्टिव. ओके. रेडियोएक्टिव सल्फर के आइसोटोप को लिया गया था to grow the bacteriophage. Now why this? Because this will radio label the proteins. Why sulfur is present in the protein? Radio label the protein. तो बैक्टीरियोफेज में प्रोटीन कहाँ है? In the coat, right? जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं. तो प्रोटीन रेडियो लेबल हुआ. और एक सेट को ग्रो करवाया गया था P32 में. दिस इज द रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस. तो ये क्या करेगा? ये रेडियो लेबल करेगा किसको? ना डीएनए को. Why? Phosphorus is exclusively present in DNA and not in protein. Similarly, sulfur is present in protein and not in DNA. तो ये किसको रेडियो लेबल करेगा? ये रेडियो लेबल करेगा डीएनए को,
बैक्टीरियोफेज के जो डीएनए है उसको ये रेडियो लेबल करेगा। ठीक है, तो क्या किया गया, सेपरेटली जो रेडियो लेबल्ड S35 वाले बैक्टीरियोफेजेस थे उनसे इकोलाई के सेल्स को इन्फेक्ट करवाया गया, और एक सेट में क्या करवाया गया, P32 रेडियो लेबल जो बैक्टीरियोफेजेस थे उनसे इकोलाई को इन्फेक्ट करवाया गया। तो क्या मिला, दे फाउंड दैट जहां पे S35 लेबल्ड बैक्टीरियोफेजेस ने इन्फेक्शन किया वहां पे radioactivity, that is the presence of S35, was outside of cell, मतलब इकोलाई सेल के बाहर में रेडियो एक्टिविटी मिला, राइट। एंड जहां पे P32 से लेबल बैक्टीरियोफेजेस को यूज करके इकोलाई को इन्फेक्ट करवाया गया था वहां पे रेडियो एक्टिविटी मिला इनसाइड द सेल, ओके, इनसाइड ऑफ सेल। सो इसका एक ही क्या कंक्लूजन हो सकता है कि इन दिस केस S35 रेडियो लेबल जो हुआ था वो सेल के अंदर नहीं घुस पाया, बट P32 जो डीएनए को रेडियो लेबल किया गया था वो सेल के अंदर घुस गया। मतलब इन्फेक्शन कौन कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल कर रहा है। कैसे, सेल के अंदर घुसेगा इकोलाई के तो ही ना इन्फेक्शन कर पाएगा। तो यहाँ से इट वाज वेरी क्लियर दैट DNA is the genetic material, ठीक है। And one word has been used in NCERT that this experiment was the unequivocal proof that DNA is the genetic material. So this was all about the journey regarding the search for genetic material. तो बच्चों होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इंडिविजुअली हर एक एक्सपेरिमेंट्स को डील करेंगे, ओके, इन सेपरेट वीडियोस। सो आज के लिए यहाँ तक ही। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड ऑफ कोर्स if you have found this video helpful, please do subscribe and like and do share with your fellow NEET aspirants so that हम लोग एक साथ लर्न कर पाए और नीट को क्रैक कर पाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट इन डिटेल सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे, टोटल क्लैरिटी रहे। सो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू एवरीवन।